जय शंकर दोस्तों, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं सावित्री 60+ हूँ। 62 पूरा होने को है। जीवन की एक लंबी पारी खेल चुके हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कुछ उठापटक देखी। उन सभी के आधार पर मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए और या आपके किसी काम आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान होते हैं, कुछ का मानना है कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान नहीं होते। परंतु एक घर ले लीजिए या एक छोटा सा ऑफिस ही ले लीजिए, इसे चलाने के लिए किसी मैनेजर की ज़रूरत होती है, अपने आप नहीं चलता। तो इतना बड़ा जो संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि है, ये दुनिया चल रही है, हर काम जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, कोई तो शक्ति होगी जो इस सब को चला रही है, इस सब पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। हो सकता है इसे ही भगवान कहते हो। परंतु कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं है। हो सकता है देखा हो, परंतु मेरे जीवन काल में तो कोई ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने भगवान से साक्षात दर्शन किए हैं, बातचीत की है। भगवान कौन और क्या करते हैं? भगवान कहते हैं हमें जन्म देने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, वही भगवान है। परंतु ये सब काम तो माता पिता करते हैं। फिर माता पिता भगवान से कम कैसे हुए? माता पिता ये तो भगवान का ही रूप हुए ना। तो परंतु समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को मान सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, हारी बीमारी में उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। ऐसे बच्चों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी कायनात ही उन्हें सफल बनाने में जुट जाती है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही, आप भी अगर चाहो तो अपने आसपास ऐसे लोगों को देख सकते हो। मिल जाएंगे, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो जिनके पास कुछ नहीं था परंतु माँ बाप थे, और जिन्होंने अपने माँ बाप को मान दिया, सम्मान दिया, हर बीमारी में उनकी सेवा की, अपने पास प्यार से रखा। आज उनके पास सब कुछ, दौलत, शोहरत, और सबसे बड़ी चीज़ उनके जीवन में सुकून है। समाज उन्हें इज्जत की दृष्टि से देखता है, समाज इज्जत देता है, उन्हें मान सम्मान देता है। ऐसे लोगों के प्रति इज्जत अपने आप ही मन में पैदा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ना अपने माँ बाप को मान सम्मान देते हैं, ना उनकी देखभाल करते हैं, और ना हरी बीमारी में जो है उनको उनकी देखभाल करते हैं, ना अपने पास रखते हैं। बल्कि जहाँ तक हो सके उन्हें परेशान जरूर करते हैं, नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे बच्चों से प्रकृति कभी खुश नहीं होती, प्रकृति उनका साथ नहीं देती, कामयाबी उनसे दूर होती चली जाती है। और ऐसे उदाहरण भी आप अपने आसपास कई देख लोगे। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपने माता पिता को ना मान सम्मान दिया उन्होंने, कभी ना पूछा। ऐसे लोगों के पास में या तो अपने माँ बाप का पैसा हाथ लग जाए या छल कपट से कमा ले, परंतु समाज में मान और सम्मान नहीं मिलता, सुकून नहीं रहता जीवन में। ऐसे लोगों को समाज कभी भी मान सम्मान नहीं देता जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। हाँ, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या ज़रूरत के लिए कोई भी उनके पास जाकर चापलूसी कर लेता है, परंतु दिल से तो यहाँ तक कि घर में उनके काम करने वाले लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। दुनिया में केवल माँ बाप ही होते हैं, दुनिया में केवल माँ बाप ही होते हैं जो कभी अपने बच्चों से दूर रहना नहीं चाहते। बच्चे चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, फिर भी उनकी लंबी उम्र की, अच्छे स्वास्थ्य और कामयाबी की दुआ करते हैं। उनसे जो कुछ बन पड़ता है जीवन में अपने बच्चों के लिए करते हैं। जीवन के आखिरी समय में भी माँ बाप की आंखें केवल बच्चों को ही देखना चाहती है, और जब अंतिम यात्रा होती है तो भी अपने बच्चों का ही कंधा ढूंढती है। माँ बाप बच्चे से कभी दूर होना नहीं चाहते। बाकी रिश्ते तो ज़रूरत के होते हैं, ज़रूरत माँ बाप को भी होती है औलाद की। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि माँ बाप के कदमों के नीचे ही जन्नत है। हो सके तो अपने माता पिता को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, उन्हें प्यार से अपने साथ रखिए। उन्हें तुम्हारे मान सम्मान और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। बाकी तो जीवन तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो जी सकते हो, जैसा चाहो जियो। परंतु कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद में ही हमें मनुष्य जीवन मिलता है। इसे व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने माँ बाप को मान सम्मान दो, अपने पास रखो, प्यार से रखो। माँ बाप यही चाहते हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। 2 प्यार के मीठे बोल चाहते हैं। अगर मेरे विचार, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।